अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। आज की कहानी उन प्यार करने वालों की है जो माँ बाप के डर से घर से भागकर जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर एक मैजिकल फूल के रस को सूंघने से वो प्यार करने वाले अजनबी बन जाते हैं, स्ट्रेंजर बन जाते हैं। आज की कहानी में एक लड़की मैजिक के असर की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से एक गधे के सर वाले इंसान से मोहब्बत करने लगती है। आज की कहानी में सच्चे प्यार और अट्रैक्शन वाली मोहब्बत में फ़र्क पर बात होगी। आज की कहानी में एक ऐसे लवर पर बात होगी जो नींद से उठने के बाद अपनी मोहब्बत को छोड़कर किसी दूसरी की मोहब्बत में पड़ जाता है। विलियम शेक्सपियर का ये प्ले एक कॉमेडी है जिसे 1595 और 96 के दरमियान लिखा गया था। इस प्ले की जो सेटिंग है वो एथेंस है। मज़ीद इस कहानी में क्या है वो हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इससे पहले अगर आपको ये प्ले पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। इस प्ले का बाकायदा आगाज़ थीसिस से होता है जो ड्यूक है एथेंस का। इसकी शादी अमेज़ोन्स की क्वीन से होती है जिसे इसने जंग में जीता है। थीसिस हुक्म देता है कि पूरे सिटी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। इतने में थीसिस का एक नोबलमैन यूजियस आ जाता है और कहता है, सरकार, मेरी बेटी हर्मिया लेसेंडर नाम के लड़के से प्यार करती है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे चुने हुए लड़के डिमेट्रियस से शादी करे। दूसरी तरफ हर्मिया कहती है कि अगर मेरी शादी लेसेंडर से ना हुई तो मैं मर जाऊँगी। तो एक तरफ लेसेंडर ड्यूक थीसिस को कहता है कि ये डिमेट्रियस जो है ना, इसका पहले से अफेयर चल रहा है हेलेना नाम की लड़की से, और सरकार, ये डिमेट्रियस हर्मिया के साथ प्यार नहीं करता बल्कि ये तो पैसों के लिए शादी कर रहा है। ये सब सुनने के बाद ड्यूक कहता है हर्मिया को कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, तुम्हें अपने फादर का हुक्म मानना चाहिए। अगर हुक्म नहीं मानती तो तुम्हें मर जाना चाहिए या फिर नन बन जाना चाहिए। अब जब ये हर्मिया और लेसेंडर ये सुनते हैं तो ये फैसला करते हैं कि ये दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे। तभी इन दोनों के पास हेलेना आती है और हर्मिया को कहती है कि डिमेट्रियस तो तुम्हें पसंद करता है। तब ये दोनों कहते हैं हेलेना को कि हम दोनों भाग रहे हैं और तुमने जो करना है कर लो और डिमेट्रियस ने जो करना है कर ले। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों की एक टोली जिसका नाम निक बॉटम है, और वो टोली क्या कर रही होती है, थीसिस और हिप्पोलिटा की शादी में एक प्ले परफॉर्म करने वाली होती है। अब जितने भी किरदार हमने पढ़े हैं, कैरेक्टर्स पढ़े हैं, इनसे हटकर कुछ कैरेक्टर्स अलग आते हैं और कहानी अब हमारी सीधा एक जंगल में जाती है। और एक जंगल में जब जाती है तो वहाँ पर एक किंग ऑफ फेरीज़ हमें मिलता है जिसका नाम ओबेरन था, और क्वीन ऑफ फेरीज़ भी मिलती है जिसका नाम टाइटेनिया है। इनकी लड़ाई एक बच्चे को लेकर होती है कि इस बच्चे को अपने पास कौन रखेगा। ये लड़ाई का एक रीज़न था। टाइटेनिया ओबेरन को बच्चा नहीं देती, वो इसके अगेंस्ट जाती है। अब ओबेरन जो था, इसने बदला लेना था किससे, टाइटेनिया से। तो ये रॉबिन गुड फेलो, जिसे पक कहते हैं, इसे बुलाता है और कहता है जाकर जंगल से मैजिक फ्लावर ले आओ। पक कहता है इसकी क्या ज़रूरत आप पड़ी है सरकार। तो किंग ओबेरन कहता है मैजिकल फ्लावर का रस मैं टाइटेनिया की आँख में डाल दूँगा। जैसे ही ये उठेगी, जिस पहले बंदे को ये देखेगी, जिससे जैसे ही इसकी आँख खुलेगी, जो भी इसके सामने होगा, ये टाइटेनिया उससे पसंद करने लगेगी, उससे प्यार करने लगेगी। अब ये सब किंग ओबेरन क्यों कर रहा था? क्योंकि किंग ओबेरन ने बदला लेना था। अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं तो अगले सीन में हम देखते हैं कि डिमेट्रियस जो है इसी जंगल में, जहाँ पे ये किंग ओबेरन और क्वीन रहती है टाइटेनिया, इसी जंगल में आ जाता है। कौन आ जाता है? डिमेट्रियस। किसके लिए आ जाता है? हर्मिया के लिए। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये चाहता है कि हर्मिया और लेसेंडर को भागने से रोके ताकि ये दोनों गलती ना करें। डिमेट्रियस के पीछे पीछे हेलेना भी आ रही होती है, जिसे डिमेट्रियस जैसे देखता है तो हेलेना को कहता है कि मेरा पीछा ना करो, यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अब जब ये दोनों डिमेट्रियस और हेलेना आपस में लड़ रहे थे तो इन दोनों को एक शख्स देखने वाला था।
वो शख्स कोई आम शख्स नहीं था, वो किंग था। कौन था? किंग ओबेरॉन था। इतने में रॉबिन गुडफेलो आ जाता है फ्लावर का रस लेकर। ओबेरॉन रस उससे लेकर आधा खुद रखता है और बाकी का रस रॉबिन को दे देता है और कहता है जाओ जंगल में उस लड़के की आँख में डाल दो ताकि वो हेलेना को पसंद कर ले। यहाँ पे वो लड़का डेमेट्रियस था। क्यों ये कर रहा था ओबेरॉन? क्योंकि इसने देखा कि हेलेना और डेमेट्रियस आपस में लड़ रहे थे, तो ये समझ रहा था कि डेमेट्रियस हेलेना का लवर है, तो ये चाहता था कि डेमेट्रियस की आंख में वो रस पड़े और डेमेट्रियस हेलेना से प्यार करे। अब रॉबिन ये रस लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ किंग ओबेरॉन क्या करता है, वो जो आधा बचा हुआ रस था ना, वो टाइटेनिया की आंख में डाल देता है। अब जो रॉबिन है वो क्या कर रहा है, वो जंगल में भागा फिर रहा है, इधर उधर देख रहा है कि कहाँ पे वो नौजवान लड़का होगा जिसकी आंख में मैं ये रस डाल दूँ। तो ये रॉबिन डिमेट्रियस और हेलेना को ढूंढ रहा है आसपास। दूसरी तरफ हर्मिया और लेसेंडर भाग भाग कर जंगल में थक जाते हैं और आराम करते हुए सो जाते हैं। अब रॉबिन इस जगह पहुंचकर फ्लावर का रस लेसेंडर की आंख में डाल देता है। क्यों डाल देता है? क्योंकि ये समझता है कि ये जो लेसेंडर है ये वही डिमेट्रियस है जिसका ओबेरॉन ने कहा था कि रस डाल दो इसकी आंख में। खैर इसे नहीं पता होता, तो ये डिमेट्रियस की जगह लेसेंडर की आंख में रस डाल देता है। इस बड़े जंगल में हेलेना भी डिमेट्रियस से अलग हो जाती है, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। हेलेना डिमेट्रियस को ढूंढते ढूंढते बिल्कुल वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर हर्मिया और लेसेंडर सो रहे होते हैं। हेलेना गलती से लेसेंडर को जगा देती है। लेसेंडर जैसे ही उठता है हेलेना को देखता है और देखते ही प्यार करने लग जाता है। अब शायद आप में से किसी का ये क्वेश्चन हो कि लेसेंडर क्यों प्यार करने लग जाता है हेलेना को? क्योंकि ये तो फ्लावर के रस की क्वालिटी थी कि किसी की आंख में वो अगर चला गया तो वो अगर सो रहा है तो जिस शख्स पहले शख्स को देखेगा, वो शख्स जिसकी आंख में वो फ्लावर का रस गया है, तो वो उससे प्यार करने लगेगा। तो लेसेंडर क्योंकि पहले सो रहा था तो अब वो उठा है, तो उसने जैसे ही उठा है तो उसने हेलेना को देखा है, तो हेलेना के प्यार में वो पड़ गया। हेलेना को लगता है, क्या लगता है, कि लेसेंडर मजाक कर रहा है और गुस्से से कहती है बस करो, और वहाँ से हेलेना चली जाती है। इसके पीछे पीछे लेसेंडर भी निकल पड़ता है। अब जब हर्मिया उठती है, देखती है लेसेंडर को अपने पास नहीं पाती, तो ये चल पड़ती है लेसेंडर को तलाश करने। अगले सीन जो है हमारा वो सुबह का होता है और प्ले परफॉर्म करने वाली टोली जो है वो आ जाती है। ये जंगल में आकर प्ले की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो प्ले परफॉर्म करने वाली टोली। रॉबिन गुडफेलो जो था खुद को छुपा लेता है और इनकी प्रैक्टिस को देख रहा होता है जो प्ले परफॉर्म करने वाले होते हैं। अब इस टोली में एक निक बॉटम नाम का बंदा था, एक गधे का सर पहन लेता है वो निक बॉटम, और इत्तेफाक से क्या होता है कि टाइटेनिया जो कि सो रही थी, जैसे जागती है इस सिर पहने हुए बंदे को देख लेती है और इससे प्यार करने लगती है, यानी निक बॉटम से प्यार करने लगती है। और क्यों प्यार करने लगती है ये थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि वो किंग ओबेरॉन था, उसने टाइटेनिया की आंख में क्या डाल दिया था, वो फ्लावर का रस। तो जैसे ही टाइटेनिया उठी, जिस पहले बंदे को टाइटेनिया ने देखा वो था गधे के सर वाला, तो निक बॉटम, तो उससे ये प्यार करने लग गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर्मिया इधर उधर भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि वो लेसेंडर को तलाश कर रही है। डिमेट्रियस हर्मिया का पीछा कर रहा है। हर्मिया को लगता है कि लेसेंडर को डिमेट्रियस ने मार दिया है, क्योंकि इससे लेसेंडर कहीं नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग ओबेरॉन और रॉबिन ये लेसेंडर और हेलेना को देख लेते हैं। ये क्योंकि लेसेंडर भाग रहा होता है हेलेना के पीछे, तो किंग ओबेरॉन देखता है कि ये तो बंदा वो नहीं था जिसका मैंने रॉबिन को कहा था। तो ओबेरॉन कहता है अरे रॉबिन, ये तुमने क्या कर दिया, सब कुछ उलट पुलट कर दिया, ये किसकी आंख में फ्लावर का रस डाल दिया, तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या गलती कर दी, मैंने तुम्हें कुछ और कहा था, तुमने कुछ और कर दिया। खैर किंग ओबेरॉन कहता है कि अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा।
डिमेट्रियस हर्मिया का पीछा करते करते सो जाता है थक हार कर। ओबरायन रॉबिन को कहता है जाओ जाकर हेलेना को ढूंढो और यहाँ पर लाओ ताकि मैं उसकी आंख में रस डाल दूँ। इससे पहले कि हेलेना मिले, ओबरायन डिमेट्रियस को ढूंढकर इसकी आंख में रस डाल देता है। कुछ ही देर बाद हेलेना भी वहीं आ जाती है। जैसे ही डिमेट्रियस उठता है, हेलेना को देखता है तो इसको हेलेना से प्यार हो जाता है। हेलेना के पीछे जो लेसेंडर था वो भी इस जगह आ जाता है। ये दोनों जो पहले हर्मिया से प्यार करते थे ना, अब ये हेलेना से प्यार कर रहे हैं। तो ये सब हेलेना को लग रहा था कि ये दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अब ये सब कुछ हो रहा था कि कहीं से हर्मिया वहाँ आ जाती है और देखती है कि लेसेंडर हेलेना के करीब हो रहा है। फिर हर्मिया लेसेंडर को कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो लेसेंडर कहता है हर्मिया से कि मैं अब हेलेना से प्यार करता हूँ। हेलेना ये देखकर कहती है कि लो, अब हर्मिया भी इन दोनों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रही है, क्योंकि हेलेना को यकीन नहीं हो रहा। क्यों यकीन नहीं हो रहा? क्योंकि डिमेट्रियस और लेसेंडर पहले तो हर्मिया से प्यार करते थे और अब ये मेरे पीछे पड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं। लेकिन हर्मिया को हेलेना पर गुस्सा आ रहा था। अब ये सब किंग ओबरायन देख रहा था और रॉबिन को कहता है ये सब कचरा ना तुमने इन सब के दरमियान फैला दिया है और तुम ही इनके दरमियान ये मसला अब हल करोगे। तो अब रॉबिन रात को जब ये सब सो रहे होते हैं तो जाकर दूसरा फ्लावर का रस जो इस फ्लावर का असर तोड़ता है, जो इस फ्लावर का तोड़ था, वो लेसेंडर की आंख में डाल देता है। तो दूसरी तरफ टाइटेनिया बॉटम के साथ सो रही थी। ओबरायन सोचता है कि अब बदला मैंने टाइटेनिया से ले लिया है तो इसे ठीक कर दूं। जैसे ही टाइटेनिया उठती है तो वो सोचती है कि ये बॉटम के साथ कैसे मैं सो रही थी। खैर, अब प्ले के आखिरी सीन में किंग थीसिस और क्वीन हिप्पोलिटा वहाँ जंगल में शिकार के लिए आते हैं और इन चारों को वहाँ पाते हैं। ये चारों अब खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन हर्मिया का बाप एजियस अभी भी डिमेट्रियस के साथ शादी करवाना चाहता है हर्मिया की, लेकिन किंग थीसिस मना कर देता है। सब कुछ एंड में सही हो जाता है, लेकिन थीसिस की वेडिंग पर जो प्ले परफॉर्म किया जाता है, वो जो टोली आई थी ना, वो बहुत घटिया प्ले परफॉर्म करती है। पब्लिक को बहुत बुरा लगता है और पब्लिक एक किस्म की पक जाती है उस प्ले से। और प्ले के आखिर पर रॉबिन आता है और रॉबिन के आखिरी अल्फाज ये होते हैं ऑडियंस को, देखने वालों को, कि ये इस प्ले की सिलीनेस की वजह से माफ़ी चाहता है रॉबिन। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। और इस कहानी के कुछ थीम्स हैं जो मैं चाहता हूँ आपको पता हो। लव था, मैजिक भी इस कहानी का थीम था, ड्रीम्स, जेलसी, जेंडर, फुलिशनेस, सुपरनैचुरल, मैन एंड नेचुरल वर्ल्ड इस कहानी के ख़ास थीम थे। उम्मीद है ये प्ले आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और शेक्सपियर के बाकी जितने भी प्लेज़ हैं वो आपको स्क्रीन पर या प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।